ये बहुत पास्ट है, ये तो पास्ट क्या, ये तो वो हजारों बहुत सालों पहले का। पे आ जाता है वो अपने वो बेसिकली भाई उसको साहब। पूछता है कि दिमाग चलाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है या खड़ा होना। नहीं कि कंटिन्यूटी, हर कैरेक्टर की अपनी जर्नी कंप्लीट होती है। एज अ मूवी प्रॉब्लम करता है थोड़ा मोड़ा, बट वो भी थोड़ा आई नो, फ्लॉ पर आप समझ सकते हो। दुनिया में जैसे थोड़े हम जीन ग्रे को खराब लेके लोग किस्म के कहते थे लोग वो ज्यादा है ना, इसलिए तो। एग्जैक्टली, और थोड़ा वही डायरेक्ट। हेलो हेलो, नमस्कार, वेलकम टू द रोड टू डूम्सडे। आज है एपिसोड 5 और हम बात करने वाले हैं एक्समेन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के बारे में। इससे पहले 4 एपिसोड आए हैं जिसमें हमने 4 एक्समेन मूवीज की बात की है, जाके देखना, इधर कहीं पे लिंक होगा। सो या, लेट अस कंटिन्यू। फॉर्मेट ये होगा कि पहले राके भाई पूरा मूवी का वो हम लोग को एक रिकैप देंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कशन पे आएंगे। हाँ, तो एक्सपेंड डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में अपन को स्टार्टिंग में सिटी दिखाई जाती है जो कि पूरे से सेंटिनल्स के कंट्रोल के अंदर है पूरा। मतलब इस टाइप का ये डिस्टोपियन एरा सा सॉर्ट ऑफ दिख रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे म्यूटेंट्स और ह्यूमंस, तो सारे म्यूटेंट्स और जो भी ह्यूमंस म्यूटेंट्स के साथ में थे उन सबको कैप्टिव रख रखा है। और फिर अपन को दिखाते हैं जो अपने कुछ म्यूटेंट्स है, वो एक जगह पे छुपे हुए हैं जहाँ पे वॉरपाथ करके एक म्यूटेंट है। ये इसको दूर क्या दिख जाता है, तो फिर इसको बाहर निगरानी के लिए रख रखा है जिससे ये खबर देते रहे कि सेंटिनल्स जैसे ही आने वाले हो तो ये पहले ही बता देगा। ये है ब्लिंक। इसके बेसिकली ये पोर्ट्स खोल देती है जिससे टेलीपोर्टेशन हो सके। ये जो इसके जस्ट पीछे भी एक पोर्टल दिख रहा है अपन को। पोर्टल्स हाँ, पोर्टल्स। और तो अपने जो भी इधर म्यूटेंट्स है वो है कॉलोसस। ये कॉलोसस, Yep. ये है अपना वही वॉरपाथ, ये नहीं, सनस्पॉट है, ब्लिंक। हाँ ये वो ब्लिंक करो, है। सही है। और ये जो पीछे दो भग रहे हैं ये है बिशप और अपनी किटी। ये रहे, तो ये भाई साहब दूर से देख के बता रहे थे सेंटिनल्स आने वाले हैं। फिर ये सब चौकन्ना हो जाते हैं और उतने में बिशप को लेके किटी भग जाती है और ये आ गए सेंटिनल्स। ठीक है, अपने एक्समेन सेंटिनल्स। हाँ, मतलब सेंटिनल्स के पास ये पावर्स होती है कि वो दूसरों की पावर्स रेप्लिकेट कर लेते हैं उनको देख के। और ये क्यों होता है ये भी अपन को बाद में बताया जाता है। तो यहाँ बस पे अभी ये सारे बताया एक्समेन, जाएगा। हाँ, ये जो म्यूटेंट्स है ये और सेंटिनल्स की लड़ाई होती है जिसमें अपने म्यूटेंट्स जो है वो हारते हुए दिखते हैं अपन को। जोएल बोल। ये सेंटिनल्स बेसिकली रोबोट्स है जिनको ओरिजिनली कंसीव किया गया था टू डिफीट द एक्समेन। ओके, तो रोबोट्स लाइक नेचुरल प्रोग्रेशन, ये रोबोट्स हमेशा इवॉल्व होते जाते हैं। एंड ये जो सेंटिनल्स हमें दिख रहे हैं, दीज आर द मोस्ट इवॉल्व्ड रोबोट्स, ताकि इसलिए ये लोग इतनी आसानी से इनको हरा पा रहे हैं। मिस्टिक वाला बात बता दो, उस पे आ गया। तो फिर सेंटिनल्स यहाँ पे अपन देखते हैं कि वो मोस्टली म्यूटेंट्स को मार चुके होते हैं। फिर अपन को पता लगता है कि किटी के पास एक और पावर है। किटी वही है जो कि दीवार के आर पार जा सकती है। इसके पास एक और पावर है कि ये सामने वाले को कुछ डेज पास्ट में लेकर जा सकती है। तो जो रिमेनिंग म्यूटेंट्स इनका पूरा यही प्लान रहता है कि वो उनको सेंटिनल्स आने वाले ये बता देगा, किटी बिशप को लेकर चले जाएगी और उसको वापस से पास्ट में भेज देगी और फिर बाकी म्यूटेंट्स को बता देगी कि इस टाइम पे सेंटिनल्स आते हैं और ये लोग प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो ये बेसिकली इनका चले जा रहा है। और अब इनको लोकेट कर चुके हैं प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर्स कि ये बचे हुए म्यूटेंट्स कहाँ पे है। ये चाइना में होते हैं। तो ये वुल्वरीन, स्टॉर्म, मैग्नीटो को लेके इन लोगों के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे ये किटी इनको एग्जैक्टली वही बताती है कि ये लोग क्या करते हैं जो मैंने आप लोगों को भी बताया। और फिर उसके बाद जेवियर क्या करता है, हाँ, जेवियर फिर उन लोगों को बताता है सेंटिनल्स के बेसिकली ओरिजिन कैसे हुआ, जो कि था ये ट्रास्ट नाम का एक जना है जो अपने गेम ऑफ थ्रोन्स में भी थे भाई साहब। ये एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट ये म्यूटेंट्स पे एक्सपेरिमेंटेशंस कर रहे हैं सेंटिनल्स बनाने के। मेरे फ्यूचर की बात बता रहे हैं, 50 साल पुरानी बात बता रहे हैं कि सेंटिनल्स आए कैसे एग्जिस्टेंस में। और ये कर रहा होता है उसी टाइम पे मिस्टीक ट्रास्क को शूट कर देती है 50 इयर्स पहले, जिसकी वजह से सेंटिनल्स वाला जो प्रोग्राम है वो और ज्यादा फोर्स में आता है और ज्यादा इन लोगों को नीड लगती है जो भी प्रेसिडेंट वगैरह थे और वो इन्फोर्स होता है। पेरिस मर चुका है समिट में भाई। और यहाँ पे मिस्टीक आफ्टर वियतनाम वॉर, आफ्टर वियतनाम वॉर, हाँ, तो यहाँ पे मिस्टीक को ये लोग पकड़ भी लेते हैं। और जो मिस्टीक के जीन्स होते हैं, जो इसका म्यूटेशन होती है, ये लोग इसका फायदा उठा के ही सेंटिनल्स के अंदर वो पावर लेकर आते हैं जिससे दूसरों की पावर्स रेप्लिकेट कर सके। और तो अब जो बचे हुए बेसिकली जो सेंटिनल्स है उसका ये पावर है कि वो किसी भी म्यूटेंट के पावर को में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इसीलिए
किसी कोई भी एक्समैन उसको हरा ही नहीं पा रहा था, क्योंकि अगर वो आइसमैन उससे लड़ने आता तो वो फायर की पावर ले आता था, या वाइस वर्सा। अब ये लोग प्लान ऐसा करते हैं कि जो किटी की पावर्स होती है कि वो कुछ टाइम पीछे पास में लेकर जा सके, तो ये लोग प्लान करते हैं कि कुछ टाइम नहीं, ये लोग डायरेक्टली 50 इयर्स पीछे जाएंगे। और हर बार किटी शायद बिशप को इसलिए पीछे भेज रही थी क्योंकि बिशप के अंदर पावर्स है कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, और वो एब्जॉर्ब करके अपनी गन में वो ट्रांसफर कर देता है। तो इस वजह से क्योंकि ये काफी आपके मेंटल हेल्थ पे टोल लेती है ये चीज, ये जो पास में भेजने वाली होती है। तो इनिशियली इन लोगों का प्लान था कि चार्ल्स एक्सेवियर्स को पीछे भेजे, लेकिन उसका ब्रेन ये हैंडल नहीं कर पाएगा। इस वजह से ये लोग डिसाइड करते हैं कि वुल्वरीन को पीछे भेजा जाए, जिससे ये जितनी जल्दी इसका ब्रेन डैमेज लेता रहेगा उतनी जल्दी ये हील भी होता रहेगा। तो ये बेस्ट शॉट था। तो फिर हाँ, ये लोग लग जाते हैं, और अब डिबेट ये चल रही होती है कि ये लोग 50 इयर्स पीछे जब पास में जाएंगे तो फिर ये लोग जो भी म्यूटेंट्स भी बचे हुए हैं, इन लोगों का भी गारंटी नहीं है कि ये लोग पैदा होंगे भी या नहीं, या फिर ये लोग सरवाइव करेंगे भी या नहीं, क्या ट्रेजेक्टरी रहेगी ये कुछ पता नहीं है। तो अभी डिबेट चल रही है। यहाँ पे जेवियर सबका दिमाग पढ़ लेता है और उसको पता लग जाता है कि सब इस प्लान को लेके ओके है, ठीक है। तो फिर ये लोग इस प्लान के साथ आगे जाते हैं। जो म्यूटेंट्स होते हैं वो जो ये चाइना में जिस जगह पे है उधर बाहर गार्ड कर रहे हैं बेसिकली, जिससे अंदर वो प्लान इनका एग्जीक्यूट हो सके। जेवियर भाई साहब बताते हैं कि आपको 50 साल बाद पीछे जाके पहले जो मैं हूँ यंगर मी, उसके पास जाना है और उसको ये सब एक्सप्लेन करना है, कन्विंस करना होगा। जैसे मैंने तुम्हें गाइड करा है, अब तुम्हें उसको गाइड करना होगा। इसी के साथ मैग्नेटो भाई साहब भी बोलते हैं कि जेवियर के साथ साथ तुम्हें मेरी भी हेल्प चाहिए होगी, तो तुम्हें मेरे को भी छुड़ाना होगा। फिर किटी इसको लेके जाती है और ये पहुंच जाते हैं। अभी प्रेजेंट चल रहा था 2023, अब ये लोग 50 इयर्स पहले 1973 में पहुंच जाते हैं, जहाँ Okay, पे यहाँ पे एक वुल्वरीन छोटी सी भाई बात। अपने ये जो टाइम ट्रेवल हुआ है, ये टाइम ट्रेवल नहीं है, बेसिकली सिर्फ वुल्वरीन का कॉन्शियसनेस जो है वो 50 साल पहले गया है, ठीक है। तो ये नहीं है कि वुल्वरीन ही पीछे गया है, अगर वो पीछे जाता तो टाइमलाइन चेंज हो जाता, बट इसका सिर्फ कॉन्शियसनेस गया है। आगे 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 अब जो होगा मूवी में देखेंगे। तो फिर ये 1973 में पहुंच चुके हैं और ये किसी के साथ सो रहा है, ये इतना प्लॉट के लिए जरूरी नहीं है। उसके गार्ड्स आ जाते हैं, इनकी लड़ाई होती है, और यहाँ पे अपन को दिखता है कि इसके पास अभी तक एडेमेंटियम वाले क्लॉज नहीं आए हैं, ये उससे पहले वाले क्लॉज है, तो फिर इतना पीछे है। और यहाँ पे वो इस जगह से बाहर चला जाता है। फिर यहाँ पे अपन को दिखाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट ऑफिस होता है, जहाँ पे ट्रास्क अपना प्रेजेंटेशन दे रहा होता है 50 इयर्स पहले सेंटिनल्स के लेके। यस। तो हाँ, मतलब ये इन लोगों को कन्विंस कर रहा है कि अब म्यूटेंट्स आ चुके हैं और अपन अपने वेपन्स वगैरह कुछ भी इनके सामने इफेक्टिव नहीं रहेंगे, तो हमें भी अपनी तरफ से डिफेंस के लिए कुछ लाना होगा। तो अपना सेंटिनल प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करता है और ये एक कोट बोलता है, जो कि ये बोलता है कि एक म्यूटेंट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बोला है, और म्यूटेंट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इज चार्ल्स एक्सेवियर। तो उसका ये था। ये समझ में आया तुम लोगों को कि क्या था ये? अरे निएंडरथल होमो सेपियंस से पहले का एवोल्यूशन है ह्यूमन का। आज से 10,000 पहले निएंडरथल्स मौजूद थे इस यूनिवर्स में। ये लोग ऐसा कहते हैं कि जो नॉर्मल ह्यूमंस हैं वो निएंडरथल्स हैं, और जो होमो सेपियंस हैं वो लोग इवॉल्व हैं। और जो मतलब रियल साइंस में भी यही है, हम लोग होमो सेपियंस हैं, हम लोग इवॉल्व हैं, लेकिन यहाँ का आगे होमो सेपियंस जो है वो म्यूटेंट्स हैं, निएंडरथल्स जो है वो ह्यूमंस हैं। समझ गया। तो वो पहले के। बाय द वे ये एग्जैक्ट डायलॉग एक्समैन फर्स्ट क्लास में था। ओ, वो जो बोलते रहता है क्लास में। यस। या उसका थीसिस के टाइम पे वो बोलता है जब हमें मैग्नेटो चलता हुआ दिखाते हैं, वो ये एग्जैक्ट डायलॉग था उसका। हाँ, तो ये वही कोट इसने करा, और फिर से बेसिकली ये नैरेटिव सेट करना चाहता है कि म्यूटेंट्स की सोच ऐसी है कि अपन लोग पिछड़ी स्पीशीज है और लाइक आवर एग्जिस्टेंस डजंट मैटर, सॉर्ट ऑफ ऐसा कुछ, लेस इवॉल्व्ड के। और विद दिस ही रेस्ट हिज स्पीच। अब अपन को नेक्स्ट सीन दिखाता है जहाँ पे साइगॉन में ये सोल्जर जा रहा है आफ्टर वियतनाम वॉर। आफ्टर वियतनाम वॉर। उसका प्रोग्राम अभी तक वो लोग पास नहीं करते, दे डोंट अलाउ इट। हाँ, सेंटिनल प्रोग्राम भी पास नहीं हुआ है। हाँ, तो ये भाई साहब इधर जाते हैं और इसके सामने ये गार्ड आके खड़ा होता है। तो अपन को पता लगता है जो जना अंदर आया है, ये जना ये मिस्टेक ही है। नहीं, ये मिस्टेक है। इसके सामने जो खड़ा हुआ है ये स्ट्राइकर है, और ये अपन को इसके बैच पे भी दिखा हुआ दिखता है, स्ट्राइकर विलियम जूनियर। अब यहाँ से मिस्टेक बेसिकली ये जिस कैंप के अंदर घुसी हुए है वहां पे कुछ म्यूटेंट्स रखे हुए हैं, और ये उसके एक्सपेरिमेंटेशन के लिए रखे हुए हैं जो सेंटिनल प्रोग्राम वाला चल रहा है।
शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ बोलो। एक्चुअली वियतनाम वॉर चल रहा है, ठीक है, तो वियतनाम वॉर में वो लोग ड्राफ्ट करके लोगों को उठा के ले जाते हैं, राइट। तो जब ड्राफ्ट करते हैं तब तो उनको पता नहीं होता कि ये म्यूटेंट निकलेगा या असली ह्यूमन, तो ये लोग उठा के ले जाते हैं, फिर उनको उधर पता चलता है कि ये लोग म्यूटेंट है, तो इनको अलग अच्छा। से रूम दे दिया कि तुम लोग अलग से रूम में रहो। अब विलियम स्ट्राइकर आया कि उनको उसको अब पता चल गया ना कि ये लोग म्यूटेंट्स हैं, तो वो आया इनको कैप्चर करके अपनी वो ट्रास्क वाली जगह पे ले जाने के लिए, ताकि Facility इन पे पे ले जाने। एक्सपेरिमेंटेशन हो सके। और वो उठा भी उनको दूसरी कंट्री से उठा के ले जा रहा है ताकि पता ही ना चले, ऐसा दिखा दे कि वो दे डाइड इन वॉर, ऐसा। ओके, तो यहाँ पे मिस्टिक आके इनको छुड़ा के लेके चले जाती है, और छुड़ाने के बाद वो वहीं पे रुक जाती है और वो बोलती है कि मेरा मिशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तुम लोग जाओ। तो ये जो बाय द बेसिकली वे यहाँ पे वो भी था, वो अपना साइक्लॉप्स का भाई था, एलेक्स। ये वही तो है, हाँ। ये जो सामने खड़ा हाँ हुआ है वही राइट वही साइड सामने पे, लेफ्ट ये साइड पे। सामने हाँ एलेक्स समर्स। ये समर्स। एलेक्स समर्स है, और ये मिस्टिक है डिस्गाइज में। ओके। हाँ, फिर उसके बाद अपन देखते हैं कि वोल्वरिन भाई साहब जो 50 साल पहले आ चुके हैं, ये जाते हैं जेवियर स्कूल पे, जहाँ पे हैंक मैकॉय इनको हाँ इनका वेलकम करते हैं, नॉट वेरी वेलकमिंग ऑल्दो। और फिर उसके बाद ये अंदर जाता है, वो हैंक मैकॉय को पीछे करके कि तू जा यहाँ से। तो उसको वोल्वरिन को अभी ऐसा लग रहा था कि इसका म्यूटेशन एक्टिव नहीं हुआ है। वो उसको पता लग गया था कि हैंक मैकॉय है, लेकिन क्योंकि वो अपने ह्यूमन फॉर्म में था तो पहचान नहीं पाता, तो उसको इग्नोर करके जा रहा होता है, लेकिन इसका म्यूटेशन आ चुका था और ये पीछे से आके वोल्वरिन की एस्टेस कर देता है। लेकिन उतने में ही जेवियर आता है और इनको रोक लेता है। तो एक्समैन फर्स्ट क्लास में अपन लोगों ने देखा था कि जेवियर के स्पाइन पे गोली लग चुकी थी, तो ये अपने लेग्स लूज कर चुका था, बट ये इस सीन में खड़ा हुआ था। और हैंक मैकॉय ह्यूमन फॉर्म में था, जबकि इसका म्यूटेशन पूरी तरीके से एक्सेलरेट हो चुका था और वो पूरा बीस्ट की फॉर्म ले चुका था। तो इसने बताया कि इसने एक स्पेशल सीरम तैयार किया है जिससे आपकी जो पावर्स होती है वो रुक जाती है और आप ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हो। तो इस वजह से जेवियर चल पा रहा था और हैंक मैकॉय ह्यूमन फॉर्म में था। क्योंकि जेवियर ने इतना बड़ा लॉस बेयर किया था एक्समैन फर्स्ट क्लास के लास्ट पार्ट में, तो वो काफी ऐसे ड्रंक हो चुका था और पूरे से लूज कर चुका था होप वगैरह। वो इसलिए नहीं हुआ था, बेसिकली हुआ क्या था कि वियतनाम वार में बहुत सारे म्यूटेंट्स मारे गए, और मतलब वो लोग जो पार्टिसिपेट किए वो मारे गए, इसी कारण पूरा एकदम बहुत ज्यादा ये भी डिप्रेशन में चला गया आफ्टर उसके जो भी फर्स्ट क्लास के एंड में हुआ, और इस ये म्यूटेंट्स मरे इतने सारे उसके कारण, प्लस अभी मैग्नेटो आएगा तो आगे की बात। तो बेसिकली ये सब इसका लॉस बहुत हो गया अपने रास्ते पे चलने से। हाँ, लेकिन ये ऊपर जाता है और फिर इसको अचानक से ग्लिम्पसेस आने लगते हैं मिस्टीक के, और यहाँ पे वुल्वरीन बेसिकली इन लोगों को बता चुका होता है कि वो 50 ईयर पहले से आया है और उसको ये सब चीजें हो चुकी है और उसके लिए आया है। लेकिन जेवियर बिना कोई फक्स दिए ऊपर चला जाता है वापस से, लेकिन उसको बाद में रियलाइज होता है और वो नीचे आता है और फिर बोलता है कि ठीक है कुछ प्लान बनाते हैं। और प्लान बेसिकली होता है कि एरिक पेंटागन में ये जो बीच में एक गोला दिख रहा है यहाँ पे बंद है, और ये पूरा बना हुआ है सीमेंट और हाँ मतलब पूरा ब्रिक एंड सीमेंट इसका ही बना हुआ है, तो इसलिए यहाँ से ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। तो इस एरिक को भी यहाँ से निकलवाना है, ब्रेकआउट करवाना है, तो उसके लिए वोल्वरिन भाई साहब बोलता है नो समवन। यस। हाँ, और बीच में अपन को ट्रास्क दिखाता है, ट्रास्क अपने लैबोरेटरी में जा रहा होता है, लेकिन पता लगता है कि वो ट्रास्क नहीं थी, मिस्टीक फाइल्स देख रही होती है, उधर उसको दिखता है कि म्यूटेंट्स पे एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है। वो सब बाय द वे वही म्यूटेंट्स थे जो फर्स्ट क्लास में थे उसके साथ। हाँ, पर ये कौन है? ये वाला छोड़ना था, एक दो पता नहीं, बट इसमें वो थी जोई क्रेविट्स वाला था, और आई थिंक अज़ाज़ेल वाला भी था। हाँ वो भी था। ये आई थिंक वो है टोर्नेडो वाला, मे बी। ओके, नहीं ठीक है, चलो ठीक है, जो भी है आगे बढ़ो। हाँ तो ठीक है, तो मिस्टी के देख के काफी ज्यादा से हर्ट हो जाती है, और फिर अपन को नेक्स्ट सीन दिखाते हैं कि वुल्वरीन और अपनी मंडली को लेके क्विक सिल्वर के घर पहुंच चुका है। क्विक सिल्वर यहाँ पे खुद के साथ टेबल टेनिस खेल रहा है क्योंकि वो क्विक सिल्वर है। और क्विक सिल्वर बाय द वे, क्विक सिल्वर बेटा है। अबे ये अभी थोड़ी पता चल गया अभी अगले मूवी में ना। हाँ, ये अब बताया जा रहा है ये अगले मूवी में, बट दिस इज लाइक कॉमन नॉलेज।
तूने स्पॉइल तो कर दिया था मेरे लिए, बट ठीक है। हाँ, इसको मैक्सिमॉफ बोलते हैं ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैक्सिमॉफ वांडा या वांडा का क्विकसिल्वर। भाई, बहन है इसकी। हाँ, वो तो मैं समझ गया फिर। ठीक है, हाँ, ट्विंस तो थे यहाँ ना वो से लोग पर ट्विंस थे, हाँ। अवेंजर्स में तो। हाँ बढ़िया यहाँ पे सीन है, लेकिन सबके पॉकेट से वो निकाल रहा होता है आइडिया, तुम ये तो नहीं है, ये तो बड़ा हाँ। मस्त है यार। अच्छा नीचे आ चलो रहे ठीक थे है, ये आगे। लोग, उनकी गाड़ी में जाके उनके ग्लव बॉक्स खोल के पूरा उनके बारे में जन्म कुंडली निकाल ली। और ये, हाँ, फिर उसके बाद ये लोग पेंटागन पहुंच जाते हैं। सिल्वर को कन्विंस करना बहुत मुश्किल नहीं था। हम्म, और अब यहाँ से इनका प्लान होता है कि हैंक मैकॉय यहाँ से अपने डिवाइस से कैमरास को, सीसीटीवी कैमरास से गड़बड़ी करता है। हैंक मैकॉय बेसिकली जैम सिग्नल चेंज कर देता है उनके कैमरा फ्रीक्वेंसी की। कायदे से देखा जाए तो हैंक मैकॉय, वुल्वरीन और जेवियर के यहाँ पे आने की नीड भी नहीं थी। क्विकसिल्वर अपने आप अकेला भी हाँ पूरा सटा लेता। बट ठीक है, ये लोग आए थे, और नो मेटल बियॉन्ड दिस पॉइंट, इसका मतलब मैग्नीटो वहाँ पे है अंदर। हम्म, और क्विकसिल्वर भाई साहब यहाँ पे जैसे ही लिफ्ट खुलती है अंदर पहुंच जाते हैं। और ये पूरे प्रेजेंट होता है, ये रहा मैग्नीटो। प्रिजन ब्रेक कांच करते हैं, उसको लेके आते हैं। हाँ, आगे बढ़ाओ, कांच आगे लाता है बढ़ाते जो तो हम बोल रहे मिलता हैं। है, ले जाता ठीक है। है। बेस्ट सीन, बेस्ट सीन, हाँ। फ्लाइंग बेस्ट जेट की सीन ऑफ कॉपी द लिख रखा है इसने। एंटायर देख, फ्रेंचाइजी। तो कुछ गलत थोड़ा अबे नहीं था, फ्लाइंग फ्लाइंग जेट की कॉपी तो है ये। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बेस्ट ठीक सीन है, ऑफ तो द इस फ्रेंचाइजी तरह से भाई, बेस्ट सीन। हाँ, तो इस बेसिकली तरह से ये क्विकसिल्वर इस ब्रेकआउट तरीके करते से, हैं। हाँ, हाँ, ब्रेकआउट कर लेता है। अब मैं अब्रप्टली इसको सीन को उधर कर रहा है, क्योंकि क्या कॉन्वर्सेशन तो अपन लोग ही बता देंगे, कॉन्वर्सेशन थोड़ा दिखाऊंगा, इतनी मेहनत थोड़ा करूंगा। नाइस। ठीक है, तो तो बेसिकली हाँ, अपना फुल फास्ट स्पीड के कारण उसको लेके मैग्नेटो को वहां से निकल जाता है। आगे बढ़ो। इसके बाद बेसिकली चार्ल्स और मैग्नीटो एक दूसरे के साथ वो लाइक लवर्स टू हेटर्स, और फिर हेटर्स मिलते हैं तो बातें करते हैं ना कि हाँ वैसा करते देखो, हैं एक दूसरे होता को। क्या है कि देखो, चार्ल्स के रास्ते पे चलने के कारण जो बहुत सारे म्यूटेंट्स मारे गए एंड ऑल, वियतनाम वॉर में ये सब लॉस हुआ। इस बात का दोषी भी मैग्नेटो चार्ल्स को ठहराता है कि भाई तुम्हारे कारण देखो इतने सारे लोग मारे गए, सारे लोग जो भी थे जैदल वजैदल सब चले गए, तो ये सब तुम, इसके रीजन तुम हो। तो अब तो हम तुम्हारे रास्ते से बिल्कुल ही नहीं चलेंगे। इन दोनों में थोड़ा बहुत अच्छा बहस होता है, प्लेन को जो क्रश करने वाला काम करने लगता है। तूने मुझे छोड़ा, तो तूने मुझे छोड़ा, ऐसा। हाँ, तो बस लेकिन स्टिल मैग्नेटो कोशिश, ये प्रोफेसर कोशिश करते हैं कि नहीं, इसको शांत करो, इसको लेके चलो, आगे बढ़ो, चलो आगे भाई। हाँ, तो ये बेसिकली यहाँ पे मुद्दा था। फिर इनको जाना था इसको रोकने, मिस्टिक, मिस्टिक को रोकने फ्रॉम फ्रॉम दिस पेरिस वाला जो। और हाँ, मिस्टिक पेरिस में थी, जहाँ पे जो वॉर के बाद सोल्जर्स थोड़े से सेलिब्रेट कर रहे थे। पीस यूनियन, पीस रियूनियन, पीस क्या था। So this particular person was invited in that peace summit. तो मिस्टिक को ऑब्वियसली इसका डिस्गाइज लेना था, तो फिर वो इधर आई थी इसको सेड्यूस करके, और इसका डिस्गाइज लेके इसका चले जाती है। और ये है पीस समिट का जो बात चल रही है, वहां वो एग्जैक्ट सीन जहाँ पे मिस्टिक ने प्रीवियस टाइम ट्रास्क को ट्रास्ट को शूट मारा किया। था। हाँ, तो ट्रास्क यहाँ पे अपने सेंटिनल वाला जो भी चीज है वो दिखा रहा है और इधर प्रेजेंट कर रहा है। और ये डिवाइस दिखाता है, जो इसके हाथ में डिवाइस है, इससे बेसिकली आपको म्यूटेंट क्या, अगर आसपास म्यूटेंट है तो उसके बारे में पता लग जाएगा। और इस डिवाइस के थ्रू इसको पता लग जाता है कि ओके, इनके बीच में एक म्यूटेंट है जो कि मिस्टीक की थी। मतलब अपन को पता लगता है कि लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ होगा और मिस्टीक अपना डिस्गाइज छोड़ के आई होगी और उसने ट्रस्ट को उधर शूट कर दिया होगा। हाँ, तो इस बार जो डिफरेंट हुआ वो ये हुआ कि यहाँ पे मैग्नीटो, मतलब ये चारों प्रेजेंट थे, वुल्वरीन, मैग्नीटो, हैंक मैकॉय और जेवियर। तो इस वजह से मिस्टीक उनको शूट नहीं कर पाती है ट्रस्ट को। यहाँ पे अपन को पता लगता है कि मैग्नीटो का प्लान कुछ और था। मैग्नीटो यहाँ पे आया था मिस्टीक को मारने, जिससे इसका जो ब्लड है, मिस्टीक का जो जीन्स है, वो कभी सेंटिनल्स के काम आ ही नहीं पाए। हाँ, पहुंचे ही ना। और वो यहाँ पे इसको शूट करने ही वाला होता है, लेकिन उतने में हैंग मैकॉय इसको रोक लेता है और मिस्टीक के पैर पे गोली लग जाती है और वो खिड़की से इधर गिर जाती है सबके सामने। और यहाँ पे लोगों ने पहली बार कोई म्यूटेंट है ये जाना, मतलब कॉमन लोगों ने। हाँ, यहाँ और पे यहाँ भी पे बहुत सबके सामने चेंज भी करती है अपने आप को, लोगों को पावर। और बेसिकली ये सारे म्यूटेंट जो आए हुए थे वो लोग वहाँ पे पूरा गदर मचाए थे सभी पूरे दुनिया के सामने कि ये लोग कौन है और
अलग ही काम कांड किए हुए हैं, इसका फायदा में उठा लेता है ट्रास्क। तो उससे इन लोगों को रियलाइज होता है कि म्यूटेंट्स को मतलब टेम करना कितना जरूरी है। तो वही वो चीज, ये प्रेसिडेंट, ये जो पीछे इंसान बैठे हैं, ये प्रेसिडेंट है, इस निक्सन तक बाय द वे। पहुंचा। वहीं पे अपने मैग्नेटो भाई साहब वो फिल्म रील देख रहे हैं जिसमें शायद सेंटिनल्स का पूरा प्रोजेक्ट है, सेंटिनल्स के बारे में पूरा देख रहे हैं। और टीवी पे हमें दिखता है कि जो मिस्टीक का ब्लड था वो इन लोगों के पैर हाथ पे गोली एनीवेज लग लगने- चुका है, पैर की गोली, हाँ। पैर पे गोली लगने के कारण। तो मतलब वो फेल हो चुके थे। मैग्नीटो भी अगर वो मारता मिस्टिक को तो भी तो ब्लड फैलता, वो तो उसको मारने आया तो उसमें भी ब्लड फैलता, वो कैसे मारता? थोड़ा पागल सा है ना, क्या करे। मतलब ब्लड ही चाहिए था तो ऐसे भी मिल जाता। मतलब क्या पता वो टेबल पे उसको शूट करता तब वो ब्लड वाइप भी कर लेता, तब तो थोड़ा सा। जब वो स्ट्रीट पे आया था तब बड़ा सब chaotic हो गया था, तब सब chaotic हो गया था। यहाँ पे जब ये लोग ऊपर थे तब इतना नहीं था, तब थोड़ी सिचुएशन ने कंट्रोल, ओके बाकी के म्यूटेंट्स भी थे, ठीक है, इतना सोचा नहीं होगा, हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया होगा। तो एरिक अब सब यहाँ बिगाड़ता पे ही है। तो अब यहाँ पे मिस्टीक एरिक को पकड़ के कोने में ले आती है किसी सबवे, रैंडम सबवे स्टेशन में, और इसके गले पे रख रखा है जिससे कुछ मूव ना कर पाए। और यहाँ पे मैग्नेटो बताता है कि जो भी फ्यूचर वाली चीज थी, क्योंकि ऑब्वियसली मिस्टीक को नहीं पता थी, तो अब यहाँ पे मिस्टीक को पता लग चुका है। तो मिस्टीक पूछती है कि तुम मेरे को अब शूट क्यों नहीं कर रहे, तो वो बताता है कि तुम्हारा ब्लड एनीवेज उन लोगों के पास जा चुका है, तो अब मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता, मुझे उनको ही रोकना है। नाइस। और अब यहाँ पे अपने दिखाते हैं जेवियर भाई साहब। तो जेवियर को बार बार से वो सीरम की डोजेस लेनी पड़ती है जिससे उसकी पावर्स वर्क नहीं करती और वो खड़ा रह सके। लेकिन अब यहाँ पे वापस इसको थोड़ा पैरालिसिस फील हो रहा होता है अपने पैरों पे, लेकिन वुल्वरीन यहाँ पे उसको कन्विंस करता है कि हमें तुम्हारे पावर्स की जरूरत है, तो ये सीरम मत लो, ठीक है। तो फिर यहाँ से व्हील चेयर पे आ जाता है अपने वो बेसिकली भाई उसको साहब। पूछता है कि दिमाग चलाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है या खड़ा होना। यस, नाइस। नाइस। हाँ, तो फिर ये ट्रास्क के पास जो उसके ब्लड आ चुका था, उस पे वो जीन का ब्लड, मिस्टीक का ब्लड था, हाँ। उस पे वो देख रहा है जो भी अपना। और वहीं पे ट्रास्क इंडस्ट्रीज में मैग्नेटो धुरंधर बन के आता है, और यहाँ से वो देख लेता है कि वो जो सेंटिनल्स होते हैं उनको कहाँ पे लेकर जाया जा रहा है। नजर और सब। और यहाँ पे सेरिब्रो के अंदर आ जाते हैं अपने जेवियर भाई साहब। इन्होंने काफी टाइम से अपनी पावर यूज नहीं करी है, तो इनका प्लान तो ये था कि मिस्टीक को यहाँ से ट्रैक करे और उसको रोके, लेकिन ये चीज वर्क नहीं कर पाती क्योंकि जेवियर काफी टाइम बाद अपनी पावर यूज कर रहा है और इट्स वेरी हार्ड टू कंट्रोल। तो हाँ, तो फिर वुल्वरीन बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पा रहा, तो तुम मेरे ब्रेन के अंदर जाओ और वहां के थ्रू ये फ्यूचर में जाके फ्यूचर सेल्फ जो से बात करो, अपने फ्यूचर सेल्फ से बात करता है यहाँ पे। तो मैंने स्क्रीनशॉट गलत नहीं लिया है, ये थोड़ा सा ड्रीमी ग्लूमी सा सीक्वेंस था, तो सब कुछ ऐसा अनक्लियर सा ही था। तो हाँ, यहाँ पे उससे बात करता है, कुछ तो इसको समझाता है, वो मोटिवेशनल स्पीच नहीं बता रहा, बट हाँ समझ जाता है। होप हाँ, यहाँ पे बोलता है कि ठीक है, वी आर सो बैक, और बात आगे बढ़ जाती है। फिर ये जो मैग्नेटो वाला सीन था, मैग्नेटो यहाँ पे रेलवे ट्रैक्स उठाता है और जो सेंटिनल्स होते हैं उनके अंदर घुसा देता है। अब सेंटिनल्स की बात ये थी कि सेंटिनल्स में कुछ भी मेटल नहीं था। हाँ, तो उसकी वजह से मैग्नेटो इनको कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन ये उनके अंदर मेटल घुसा देता है जिससे पूरा कंट्रोल कर सके। जो पूरा सीन हुआ था पेरिस पीस समिट में जहाँ पे वुल्वरीन और ये सब आए थे, तो वहां पे वुल्वरीन को थोड़े से पैनिक अटैक्स आए थे क्योंकि वो स्ट्राइकर को देखा था उसने इलेक्ट्रिसिटी शॉक आते हुए, और तब उसको भी कुछ याद आने लगा था। तो उसकी वजह से उसने आउट ऑफ कंट्रोल होके जो 50 इयर्स, मतलब वो फ्यूचर वाला जो वुल्वरीन है, उसने गलती से इसके किटी के क्लॉज मार दिए थे। हाँ, जिसकी वजह से किटी का ब्लड लॉस हो जा रहा था। यहाँ पे अपने आइसमैन बॉबी भाई साहब थोड़े चिंतित हो गए थे, और ये प्रोफेसर एक्सेवियर को सजेस्ट करते हैं कि एक और ऐसा म्यूटेंट है जो कि हमारी हेल्प कर सकता है इसमें, आई नो समवन वाली चीज वापस आ जाती है यहाँ पे। और ये बात कर रहा था रोग की। हाँ, तो रोग अपन को दिखाई नहीं गई होती है, और फिर अपन को पता लगता है कि रोग के पास भी काफी अच्छी पावर्स है जो कि सेंटिनल्स यूज कर सकते हैं, जैसे उन्होंने मिस्टीक की पावर्स को यूज किया। तो इस वजह से वो कंटिन्यूअसली रोग पे कुछ एक्सपेरिमेंटेशंस कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं? सेरिब्रो में।
क्योंकि वहां पे जेवियर पहुंच नहीं सकता है। ओके तो लेकिन वो है जेवियर स्कूल में, तो फिर प्रोफेसर एक्स जेवियर बोलते हैं कि मुझे स्कूल के बारे में कुछ बातें पता है जो कि लोगों को नहीं पता होगी, तो कुछ सीक्रेट टनल वनल होती है। ओके, वो सीन बाद में आएगा। अब अपन यहाँ पे आ जाते हैं, प्रोफेसर जेवियर वापस से सेरेब्रो 50 इयर्स इनटू द पास्ट वाले जेवियर सेरेब्रो में जाके मिस्टिक से बात करते हैं, रैंडम जनों के अंदर आके, और उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि रुक जाओ, सेंस नहीं है, वेंस नहीं है, रुक जाओ, लेकिन मिस्टिक बट नहीं रुकती है आगे। अब मिस्टिक आ जाती है, लेकिन फिर भी प्रोफेसर जेवियर के स्कूल में, ठीक है, इधर हैंग मैकॉय के साथ चुम्मा चाटी लपटा लपटी होती है, और उससे अब हैंग मैकॉय ने इसको प्रीवियस पार्ट फर्स्ट क्लास में ऐसा बोला था कि क्या तुम मतलब वर्ल्ड विल नेवर एक्सेप्ट हाउ द वे यू लुक, क्योंकि उसकी वो वाली थी मतलब। तो फिर मिस्टिक उससे पूछती है कि तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है क्या, ये कॉन्वर्सेशन होती है इनकी, और ये फिर सेरेब्रो में, ओके वो चीज भी बाद में आएगी। यार ये लीनियर क्यों नहीं चलते यार, ये दो चीजें एक साथ ही चलते रहते हैं, कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये, हर मूवी का, ठीक है, क्रॉस कटिंग। हाँ। तो अब अपन को फ्यूचर और पास्ट वाली चीज दोनों साथ साथ में दिखेगी, तो कंफ्यूज मत होना। ये फ्यूचर वाली चीज है, मैग्नेटो भाई साहब जेवियर स्कूल के अंदर आ चुके हैं, वो जो सीक्रेट टनल था वहां के थ्रू जा चुके हैं, और अभी 50 इयर्स पास्ट वाली चीज है, ये वाला मैग्नेटो भी कहीं पे ब्रेक इन कर रहा है, ये पेंटागन में ब्रेक इन कर रहा है। बेसिकली फ्यूचर वाला मैग्नेटो है वो रोग को छुड़वा चुका है, और जो पास वाला मैग्नेटो है वो अपना हेलमेट वापस ले चुका है, जिससे जेवियर इसके दिमाग में ना घुसे। और यहाँ पे हाँ, फ्यूचर वाले में सेंटिनल अब यहाँ पे आ चुके हैं, और मैग्नेटो बॉबी ये दोनों आए थे रोग को छुड़वाने। बॉबी बोलता है कि तुम लोग जाओ, मैं इन्हें संभालता हूँ, और यहाँ पे हो जाती है बॉबी की डेथ। मैग्नेटो और रोग दोनों जेवियर की शिप में चले जाते हैं, जो कि सेंटिनल इनको रोकने की कोशिश करता है, बट ये लोग छूट के चले जाते हैं, लेकिन सेंटिनल का एक कटा हुआ हाथ इनकी शिप के अंदर रह जाता है। ठीक है। अब 50 इयर्स पास्ट, मीनवाइल 50 इयर्स पास्ट में मिस्टिक सेरेब्रो में जाती है और इसका हेलमेट तोड़ के आ जाती है। हाँ, तो बेसिकली अब प्रेजेंट में रोग आ चुकी है किटी की जगह पे, उसने उसको छू के उसकी पावर ले ली, और अब वो वुल्वरिन को कंट्रोल कर रही है, ठीक है, पास्ट में रख रही है उसको। अब उसी टाइम पे पास्ट में इन तीनों को पता चलता है कि एक प्रेसिडेंट ने एक अनाउंसमेंट किया है कि वो किसी व्हाइट हाउस पे एक अनाउंसमेंट करने वाला है अगेंस्ट द म्यूटेंट प्रोटोकॉल अनाउंसमेंट करने वाला है। ऑलराइट, तो उसमें कोई एक लेयर्ड करके कोई एक आदमी है और ट्रास्क है, ठीक है, दोनों। तो वो दोनों है, वो इनको पता चल जाता है, तो इनको लगता है कि ऑफ कोर्स मिस्टिक कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। ऑलराइट, तो वो लोग भी डिसाइड करते हैं कि हमें भी वहां जाना पड़ेगा। अब ये जो मीनवाइल इधर फ्यूचर में क्या चल रहा है कि जो सेंटिनल का हाथ है जो शिप में इन लोग के पास आ गया था, उसके कारण बाकी के सेंटिनल्स को इनका लोकेशन मिल गया है। आगे भाइयों। यस, आयुष भाई आप फ्यूचर वाली बात बोल लो, जोएल तू पास्ट वाली बोल दे, ऐसे सही रहेगा। वेरी गुड, ठीक है, आगे बढ़ाओ। काफी तो आगे जाके जोएल या तो पास्ट में बेसिकली ये लोग जा रहे हैं अभी म्यूटेंट उस जगह पे प्रोटोकॉल वो बेसिकली व्हाइट हाउस। ये सीन इसलिए डाला है क्योंकि इधर वुल्वरिन और जेवियर की कॉन्वर्सेशन हो रही है। वुल्वरिन बोलता है कि प्रोफेसर तुझे अपनी स्कूल कंटिन्यू करनी होगी, तू प्रॉमिस कर मेरे से कि तू सारे म्यूटेंट्स को ढूंढेगा और जेवियर स्कूल में लेकर आएगा, ठीक है। जीन स्कॉट यस, ये यूज होता है ना आगे भी, किसी मूवी में बोलता है बिकॉज़ आई हैड द प्रॉमिस, ऐसा कुछ। हाँ, इसी मूवी के एंड में होता है। अच्छा, इसी में। तो अब वॉरपाथ है ये, और इसको पता चल गया है कि जो सेंटिनल्स है वो आ रहे हैं, बिकॉज उसका हाथ वहां पे था, तो जीपीएस लोकेशन ट्रैक करके वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। वो सबको बता देता है कि गेट रेडी, वी हैव टू स्टॉप देम। वो लोग व्हाइट हाउस पहुंच गए मिस्टिक को ढूंढने के लिए, तीनों के तीनों, और ये अपनी पावर यूज करके सबको अंदर ले आ जाता है, ठीक है। अब ये लोग अंदर है व्हाइट हाउस के पास। हाँ, ये अंदर भी ले आता है, और अब ये अंदर आके अपनी पावर यूज कर रहा है मिस्टिक को ट्रेस करने के लिए। या ऐसे पावर यूज करने के लिए ऐसे क्यों करता है? ऐसे स्विच है यहाँ पे एक्टिंग करने के लिए, नाटक। वो कहता उनागी चलो, तो एक सेकंड। बेसिकली यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो जो म्यूटेंट प्रोटोकॉल है उसको अनाउंस करने, बेसिकली सेंटिनल्स को अनाउंस करने वाले हैं कि हम लोग सेंटिनल्स बनाए हैं म्यूटेंट्स को मारने के लिए, अब बढ़ाते रहो जल्दी हम बोल रहे हैं, और वो अनाउंस भी करते हैं। एग्जैक्टली। अब मैग्नेटो जो है वो आस पास के ही एक स्टेडियम में जाता है, और ये अपने अराउंड
इस पूरे स्टेडियम को उठा के एक मेटेलिक रिंग बनाता है ताकि इसका जो पावर है वो एक्सपैंड कर पाए, जो इसका पावर का रेंज है वो एक्सपैंड कर पाए। मीनवाइल जो उधर व्हाइट हाउस में क्या हो रहा है, आगे बढ़ाते रहो। व्हाइट हाउस के पास क्या हो रहा है कि इसको पता चल गया है कि कहाँ है मिस्टिक। ये लोग मिस्टिक को ढूंढने आए थे ताकि रोक पाए, और उसको मिस्टिक मिल गई है कि वहां पे वो आदमी बन के बैठे हुई है। तब तक दिखता क्या है कि जो सेंटिनल्स हैं अचानक से उड़ने लग गए। ट्रास्क पूछता है कि इसमें पावर तो देना नहीं था, अचानक से पावर कैसे आया, जबकि असल में मैग्नेटो उसको कंट्रोल कर रहा है और मैग्नेटो उनको कंट्रोल करके अपने पास बुला रहा है बेसिकली। और ये आगे चीज बढ़ाओ। पूरा सब लाइव चल रहा है, ये लोग पूरे पूरे मतलब हाँ, ये नेशन सब देख कुछ रहा है लाइव ये दिख चीज रहा है। लाइव। अब सारे लोग परेशान हो गए, ये लोग बंकर में चले जाते हैं, बंकर में पता करने की कोशिश कर रहे हैं क्या हो रहा है। मीनवाइल वो और जो बंकर में अपनी मिस्टिक भी मिस्टिक है होती है। वो भी, हाँ, मिस्टिक भी घुस चुकी है बंकर में। हाँ, अब ये मैग्नीटो जो अपना स्टेडियम लेके यहाँ पे आ चुका है, और वो मैग्नीटो का काम है कि वो प्रॉपर उन सेंटिनल का इस्तेमाल करके लोग पूरे सभी लोगों को मार रहा है। उसका हमेशा से जो आइडिया था कि वो म्यूटेंट्स को ही मारेगा, इंसानों को ही खत्म कर देगा, तो उसने म्यूटेंट्स सेंटिनल्स में ऐसा प्रोग्राम डाला है कि अब वो ह्यूमंस को भी मार रहा है। ठीक है, तो उनको नहीं, टारगेट किया जा रहा है। उनको कंट्रोल ह्यूमंस कर को रहा है मारता है ना, बेसिकली। वो बेसिकली बेसिकली अब कंट्रोल उनके कर, अंदर मेटल घुसा चुका है, वो अभी भी म्यूटेंट्स तो को ही बेसिकली मारते कंट्रोल हैं। कर रहा है। हाँ, लेकिन वो नाइस। खुद से उनको हाँ अच्छा, क्योंकि इस आगे एक सीन में क्या होता है कि अचानक से म्यूटेंट्स पर से उसका कंट्रोल जब हटता है तो वो म्यूटेंट रिकॉग्नाइज करने लगता है मैग्नीटो को, और मैग्नीटो को मारने लगता है। इसलिए हमको ऐसा हाँ, लगा कि शायद वो उल्टा कर रहा है। स्टार्टिंग से ही म्यूटेंट को रिकॉग्नाइज करके उनको मार रहा था। मैग्नेटो ह्यूमंस पे गोली चलवा रहा था। ओके ओके, ठीक है। तो अब फ्यूचर में अ, क्या चल रहा है कि सेंटिनल्स का अटैक हो चुका है, एक एक करके सारे लोग मरने ये लगते हैं। स्टॉर्म प्रेजेंट मरती है। हाँ सॉरी, फ्यूचर तो फ्यूचर वाला सीन। स्टॉर्म वगैरह सब लोग मर चुके हैं, और मैग्नेटो के भी थोड़ा सा पार्ट लग चुका है। तो हाँ, हाँ हाँ, और यहाँ मैग्नीटो भी पे मरने वाला मैग्नेटो है। अपनी डेथ बेड पे ही होता है बेसिकली। और अब अपन पास में आता है जहाँ पे मैग्नेटो को वुल्वरीन हैंक मैकॉय ये दोनों रोकने के लिए आते हैं, लेकिन दोनों को इधर उधर कर देता है। और वुल्वरीन बेचारे के साथ तो बहुत बुरा किया, इसके पूरे शरीर के अंदर मेटल घुसा के इसको दूर किसी नदी में फेंक दिया, और मेटल की वजह से वो पूरा उधर सी शोर सिंक हो मतलब गया एकदम वो जो हाँ सिंक हो चुका बेड था। पे। हाँ, फिर वो जो अंदर बंकर होता है इस हाउस में, वो पूरा का पूरा बंकर ही अपनी पावर से बाहर ले आता है। मेटल का बंकर बना हाँ, के बैठे थे ये लोग, हाँ, तो हाँ, बंकर को ही खींच और, लेता है बाहर और यहाँ ले और आता है। इधर और यस, तोड़ देता है। यहाँ पे सब लोग ये डरे हुए हैं, और अब ये सारे कैमरास अपनी तरफ टर्न करा लेता है मैग्नेटो, और वहां पे पूरे नेशन को एड्रेस कर रहा होता है। वहां पे वो म्यूटेंट्स को भी और ह्यूमंस को भी। म्यूटेंट्स को वो एड्रेस ये कर रहा होता है कि अब अपन लोग को और छुपना नहीं है, अब वी नीड टू शो दीज लाइक लेस ह्यूमंस। इवॉल्व्ड कैन हु वी आर, और वी आर हियर टू रूल, ये वाली चीज। और ह्यूमंस को ये बताने के लिए कि अगर ये हमारा बस छोटा सा डेमो है, आज की जो शाम थी वो तुमलो के पावर के डेमो के लिए थी, बट वी हैव ओवरटेकन इट, हम लोगों ने और हम दिखाया। लोग दिखा रहे हैं कि अगर हम अपनी पे आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। नाइस। और अब इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि मिस्टिक क्योंकि अंदर ही थी इस बंकर के, तो वो प्रेसिडेंट का फॉर्म ले लेती है और वो बाहर आ जाती है। ठीक है, प्रेसिडेंट अंदर छुपा हुआ है, ये जो सामने है ये मिस्टिक है, और ये मैग्नेटो हाँ को हाँ, सुना रहा है कि अगर तुम्हें मेरे को ही मारना है ना, तो मेरे को मार दो, बाकी सबको छोड़ दो, ऐसा चीज। लेकिन इसका पर्पस सेक्रीफाइस करना नहीं था, इसका पर्पस था मैग्नेटो को ट्रिक करके शूट कर देना। तो जिसके हाथ में गन है, ये वो वाली गन है जो कि पेंटागन में सारे प्लास्टिक। प्रिजनर्स के पास थी, प्लास्टिक की गन, और ये मैग्नेटो को शूट कर देती है यहाँ पे। और मैग्नेटो ढेर हो जाता है, और जेवियर मैग्नेटो को कंट्रोल करके, क्योंकि उसका हेलमेट अब निकल चुका था, ये अपने ऊपर से सारा ये जो डेब्रिस वगैरह थी ये सब हटवाता है। अब अपन आते हैं फ्यूचर में। उस बोलो। उस टाइम पे मिस्टेक मैग्नेटो को मार के फिर वो उड़ाने वाली होती है ट्रास्क को, लेकिन उसको चार्ल्स रोकता है कि नहीं तू मत कर, यू दिस इज नॉट हु यू आर मेंट टू बी। हाँ, वो उसको रोक देता है, फिर वो उसका हेलमेट निकाल के फेंक देती है और चली मीन ओके। और ये अपन फ्यूचर में देखते हैं, क्योंकि वो जो सेंटिनल का कटा हुआ हाथ शिप में रह गया था, उसकी वजह से ये लोग लोकेट करे थे, म्यूटेंट्स मर चुके थे, तो ये अंदर आ चुके थे। यहाँ पे अपने वुल्वरीन भाई साहब, जेवियर भाई साहब, मैग्नेटो उधर मरे हुए हैं, अब ये इधर आने वाले थे, और यहाँ से ओपेसिटी कम होती हुई दिख रही है, मतलब अपन को, क्योंकि अब ये फ्यूचर नहीं रहा, तो ये जो चीज है पूरी सब गायब हो जाता है। हाँ, पास्ट में अब चीजें सही हो चुकी है, तो इसका मतलब अब ये फ्यूचर नहीं है। सेंटिनल्स यहाँ से गायब हो जाते हैं, सब लोग यहाँ से गायब हो जाते हैं, और मैग्नेटो यहाँ से उड़ के चला जाता है, मिस्टीक यहाँ से चले जाती है, जेवियर वापस से दोनों को छोड़ देता है। ठीक है, पता नहीं क्यों। और बैटमैन है ना वो। हाँ, सब कुछ सही हो चुका है,
और अब वुल्वरीन वापस से जगता है। अब वुल्वरीन जगता है, ईयर नहीं लिखा ना इस पे, 2023 में ही 2023 होता है। अब हाँ फ्यूचर हाँ, चेंज हो चुका है। हाँ फ्यूचर चेंज हो चुका है क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी भी काफी इवॉल्व हो चुकी है, एक होलोग्राम्स वगैरह छोटी से सी कर रहे चीज हैं यहाँ सब। पे, एक हाँ सेकेंड। बेसिकली एक मूवी का पूरा प्लॉट था कि जो फ्यूचर में सेंट्रल प्रोग्राम के कारण सारे म्यूटेंट्स को मारा जा रहा है, तो इनका प्लान था कि पास्ट में जाके जिस दिन सेंटिनल्स बने थे उसको ही चेंज कर देंगे उस पूरे इवेंट को। तो ये वाला जो फ्यूचर है जो हम लोग इससे पहले देख रहे थे जिसमें किटी और वो लोग थे, वो अब एग्जिस्ट नहीं करता, वो खत्म हो गया। ठीक है, अब जो फ्यूचर है वो ये हमारे सामने है जो अब हो रहा है यहाँ पे। चलो, और पास्ट में भेजा उसको उसके ह्यूमन फॉर्म में नहीं, उसकी कॉन्शियसनेस को था, ताकि एक कॉन्शियसनेस को सेपरेट भेजा था। ब्रांच टाइमलाइन ना बन सके। यस, एग्जैक्टली। और जो भी चीज हम लोग देखे थे इससे पहले वाले चीजों में कि जीन ग्रे मर गई थी, इससे पहले की मूवी जो इससे उस वाले यूनिवर्स में था जिसमें कि सेंटिनल बन चुके हैं, उसमें वो सारी चीजें अब इरेज हो गई, सब कुछ। अब ये यहाँ बेसिकली जीन ग्रे रिबूट जिंदा मूवी है थी। ना। हाँ, रिबूट किया गया ऐसा स्टाइल से। ठीक है। तो हाँ, ये होलोग्राम टेक्नोलॉजी वगैरह है सब, और यहाँ पे अपन को दिखता है कि जीन ग्रे भी है। सब जिंदा है। मुझे नहीं पता कैसे है। हाँ, जीन ग्रे भी यहाँ पे बॉबी, है। कैसे नहीं पता क्या? वही तो बोले कि अभी टॉम। वो वाला दुनिया खत्म हो गया उसमें जिसमें मरी थी वो। अब यहाँ है, अरे यहाँ है, बट यहाँ कुछ हुआ ही नहीं फीनिक्स फोर्स। एक बात बताओ, जो अपन अभी तक हाँ देखते हुए आए हैं कि प्रोफेसर हाँ जेवियर व्हील चेयर पे है, प्रोफेसर जेवियर हाँ ने हाँ जेवियर स्कूल खोला है, फर्स्ट क्लास के इवेंट्स के बाद वाला जो प्रोफेसर एक्सेवियर है कभी भी वो डिसीजन नहीं हाँ। लेता क्योंकि वो सीरम्स ले रहा था। वुल्वरीन पास हम्म, में जाके उसको समझा के आया है कि तू सीरम मत यूज कर, अपने दिमाग अपनी पावर्स को तू आने दे, है ना। हाँ उसने व्हीलचेयर एक्सेप्ट करी, इस वजह से ये वाला प्रोफेसर जेवियर आ पाया है। ठीक आया, है, स्कूल फिर खोल वो दिया। ही हाँ बोल के गया था कि स्कूल खोल, इस वजह से स्कूल खुल हाँ, पाई है। तो जो अपन ने यस एक्समैन यस। के पहले के 2 पार्ट्स देखे हैं जहाँ पे जीन ग्रे वो पे देखो फीनिक्स फोर्स ऐसा हावी हो था। जाती है, वो चीज हाँ, तभी पॉसिबल हो पाई है ना क्योंकि वुल्वरीन पास्ट में अब आके उसको समझाया था। बट ये लोग ऐसा है कि कह रहे हैं कि वो जो यूनिवर्स था इस ऐसा नहीं। देखो इसमें हुआ क्या, ये मार्वल वाला सिस्टम नहीं लगाया इन्होंने कि ब्रांच यूनिवर्स बन गया। इसमें बस ये हुआ कि जो इवेंट उसमें हुए थे वो चेंज हो गए। इवेंट यूनिवर्स वही है, बस अब इवेंट्स चेंज हो गए। अब रीजन ये है कि वोल्वरिन ने बोला इसीलिए स्कूल खुला। बट यहाँ जो पहले से चीजें हुई थी कि जीन ग्रे वाले मरे थे, वो फिनिक्स वाला पूरा काम हुआ था, अब वो सारी चीजें चेंज हो गई हैं, वो सारी चीजें नहीं तो नहीं हुई। उन एक सब बात का बताओ, रीजन वही था। हाँ जीन ग्रे जो मरी थी, हाँ ठीक है, तो उसके हाँ। पीछे का क्या क्या रीजन था? क्योंकि मैग्नीटो भाई साहब ने मैग्नीटो से उधर पहले जीन ग्रे मरी थी। नहीं, जीन ग्रे जब मरी थी उसका रीजन था कि स्ट्राइकर वो के जो कारण। डैम स्ट्राइक करने, डैम हाँ जो हाँ था वो स्ट्राइकर। ब्रेक हो गया था, जिससे पानी हाँ आ हाँ गया, जिससे बचने के लिए उसको फिनिक्स फोर्स की मदद लेनी पड़ी, जिससे उसका माइंड खुल गया, जिससे अच्छा वो नहीं यार, पर एक्सट्रीमली काफी पावरफुल चीजें, बन गई। स्ट्राइकर वाला भी तो देखो यहाँ पे कितना अच्छा से फिट बैठा कि जब नहीं पहली काफी बार चीजें, पहले हाँ मूवी हाँ में वुल्वरीन मिलता है, बोलता है कि हमको कुछ याद ही नहीं है पहले का। अब उसको मालूम है कि वो कैसे स्ट्राइकर के पास फंसा, वहीं पानी में से स्ट्राइकर उसको निकाल लेता है ना जब वो पानी में डाला गया। नहीं नहीं इस नहीं मूवी नहीं के नहीं नहीं, इस मूवी के एंड में। स्ट्राइकर ने पर वो वुल्वरीन स्ट्राइकर ही स्ट्राइकर नहीं के था। पास कैसे पहुंचा? वुल्वरीन स्ट्राइकर के पास, हाँ अच्छा रुको रुको, वो चीज एक बार रुको, ये एक्सप्लेनेशन पूरा ठीक है, कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर इसी चीज ठीक से है, ठीक डिबेट चालू करेंगे, ठीक है, याद रखना। याद है, याद है। तो फिर ठीक है, आगे बढ़ा। जीन ग्रे भी है, स्टॉर्म भी है, जेवियर हाँ भी है, और जेवियर से फिर ये बताता है, वुल्वरीन जेवियर के पास जाके बोलता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो फिर ये जेवियर तो वही है जो 50 इयर्स पास्ट में था, तो इसको पता हाँ है हाँ। कि सब जो 50 इयर्स में हुआ है, और ओ वुल्वरीन यू आर की बैक। नहीं कॉन्शियसनेस नहीं, भी। इसको हाँ कुछ हाँ, नहीं पता। इसको कैसे इसको नहीं कुछ पता भाई? इसको पता है। हाँ इसको पता तो है, ये तो देखते ही बोल देते। अरे ये इसको 50 ईयर कुछ नहीं पास्ट वाला पता। तो है। अरे जोएल, ये वो तो है ना जिसने अभी ड्रग हाँ जो सीरम हाँ ले रहा था, वही वाला है ना ये? हाँ, ये हाँ वही हाँ वाला हाँ, है। ये वही ना है? फेयर तो फेयर इसको हाँ तो पता है, वही बोल फेयर। रहे हैं इसको पता प्राग है, भाई, इसको पता वही बोल रहे हैं प्राग है। ठीक है, भाई। तो फिर ये उसको देखते हाँ, वुल्वरीन हाँ बोलता है कि मेरे को कुछ याद नहीं है, मैं 50 साल 1973 के बाद जो भी हो मेरे को कुछ नहीं पता। तो फिर वो बोलता है वेलकम बैक ओल्ड फ्रेंड, और हम्म, वी हैव अ लॉट टू ऐसे मतलब बोलता कवर, है ऐसा कि हमें हिस्ट्री का एक प्रोफेसर चाहिए। वो बोलता है हाँ हिस्ट्री तो मेरा ठीक नहीं क्योंकि पिछले 50 साल का क्या हुआ मुझे याद भी नहीं है। हाँ हाँ। तो नहीं, वुल्वरीन यू एक्चुअली हिस्ट्री का प्रोफेसर था। हाँ हाँ हाँ, हाँ, ओके ऑफ यस। ठीक है। कोर्स, फिर ऑब्वियसली। ट्रास्क अरेस्ट हो चुका है फॉर सेलिंग मिलिट्री सीक्रेट्स, आई डोंट हाँ नो हाउ, बट ठीक है। ओके नेक्स्ट। अरे बेसिकली मिलिट्री में थे ना वो लोग, जो जितने भी लोगों को वो हाँ पकड़ के लाता था वो ड्राफ्टेड एज मिलिट्री थे, तो उनको ही पकड़ के यस ले यस आता यस, था।
आगे चल एक्सपेरिमेंट। ठीक है। तो फिर ये जो उसको सी के अंदर था वुल्वरीन पास्ट में 50 इयर्स पास्ट में, अब उसको बाहर निकाल चुके हैं। यहाँ पे ये है स्ट्राइकर जूनियर, मिस्टिक ने जिसका रूप ले रखा है, और इसी ने ही निकलवाया वुल्वरीन को। अपन को अपेरेंटली ऐसा दिखता है, और ये बोलती है कि वुल्वरीन को मेरे पास छोड़ दो, मैं देख लूंगी उसका क्या करना है। ठीक है। अब मूवी खत्म हो जाती है यहाँ पे। फिर आता है मिड क्रेडिट सीन, जो कि था ये कि ट्रास्क उस जेल में है जहाँ पे पहले मैग्नीटो था, पेंटागन में मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है। फिर आता है एंड क्रेडिट, जो कि मेरे को समझ नहीं आया क्या है ये। मैं समझा रहा हूँ। ये रुक जा, ये है ये लोग किसी को, हाँ अगला मूवी अपोकलिप्स है ये। ये और ये बहुत पास्ट है, ये तो पास्ट क्या, ये तो वो हजारों सालों पहले का, हजारों साल पहले का। हाँ, हजारों साल पहले का ये। ठीक है। तो इस पोस्ट क्रेडिट के बारे में आपको जानना हो तो हम आपको अगली मूवी बता देंगे। वो पिरामिड बना रहा है बाय द वे, सामने देखो तो। हाँ ये पिरामिड बना रहा है। चलो ठीक है, पिरामिड नहीं है, वो एनर्जी ट्रांसफर करने वाला चीज। लो आयुष भाई, चलो आप ले आओ अपन पिरामिड के क्या डिबेट बोल रहे थे आप? ये एक्सेवियर वाला, एक्सेवियर वाला नहीं, पहले सेंस बनाता है, टाइमलाइन वाला सेंस बनाता है। क्यों सेंस बनाता है? क्योंकि मिस्टिक जब मैग्नेटो ने उसको शूट किया था तो सबके सामने पहले आ चुकी थी, तो कॉमनर्स का म्यूटेंट्स के साथ एक्सपोजर मतलब वो था, वो बहुत पहले हो चुका है अब। तो जो चीजें टेक प्लेस कर रही है कि स्ट्राइकर मतलब वो लोग काफी हीडियस है म्यूटेंट्स को लेके, अब मे बी वो चीज ना हो, वो चीज डिफरेंट हो अब, बिकॉज़ दे ऑलरेडी नो कि म्यूटेंट्स आर हियर। और वो जो प्रॉपर वो कन्फ्रंट वहां पे कैमरा के सामने ही तो सब कुछ हुआ। पहले म्यूटेंट वो बोला, फिर प्रेसिडेंट के सामने वो उसको छोड़ के गई, सब कुछ वहां पे तो बहुत चीजें चेंज हुई होंगी। हाँ वो चीजें नहीं है यहाँ पे अब अब नहीं होगा वो इवेंट। एक्चुअल टाइम पिछले वाले टाइमलाइन में जो लास्ट में पिछले टाइमलाइन में वैसा कुछ हुआ नहीं था एग्जैक्टली, स्टेडियम वाला अब हो गया। तो हाँ, अब म्यूटेंट्स को मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है लोग अलग तरीके से देखें। मेरा ऐसा यहाँ पे जो हुआ था, हम बोल रहे थे स्ट्राइकर वाला कांड, ये मालूम चल गया ना कि स्ट्राइकर लेके स्ट्राइकर के पास चला गया वुल्वरीन यहीं पे। भले ही हम लोग को यहाँ दिखाया गया कि उसके मिस्टिक के पास यहाँ हमें दिखाया गया कि वो मिस्टिक के लेके गई है, बट नेक्स्ट मूवी में तो दिखता है ना कि स्ट्राइकर के ही उसमें से निकलता है वो, इसके जस्ट बाद वाला पार्ट। तो यही मिस्टिक क्यों दिखाई पर मिस्टिक वही इन लोगों ने, ये लोग कंफ्यूज थे एंड में। ठीक है, यहाँ इन लोगों ने मिस्टेक दिखा दिया, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में दिखाते नहीं स्ट्राइकर के पास ही पहुंचा है वो वहां से। उसके बाद इनके पास एडमेंटियम आया ही नहीं होगा क्योंकि वो गया ही नहीं कभी स्ट्राइकर के पास, बट यहाँ आ गया ना। वही तो बोले कि असल में मतलब यहाँ इसके हिसाब, इनके एंड के हिसाब से, इस मूवी के एंड के हिसाब से मिस्टेक लेके गए। ठीक है, समझ गए, लेकिन समझ गए। इसके जस्ट नेक्स्ट मूवी बताते नहीं स्ट्राइकर ही लेके गया था और एडमेंटियम हाउस को मिल गया। तो मतलब थोड़ा इश्यू है, कैमियो है उसमें। तो नेक्स्ट मूवी में तो बतिया डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट हैज इट्स फ्लॉज बट इट वाज अ गुड मूवी। अच्छी मूवी थी, काफी कॉम्प्लेक्स चीज थी हैंडल करने की, काफी सारे म्यूटेंट्स भी थे इसमें जो कि पिछले दो पार्ट्स में भी थे, बट हाँ ठीक है, बढ़िया दिखाया भाई। ब्रायन सिंगर एक नंबर एक्सपेन मूवीज बना। ओ ब्रायन सिंगर वापस आया था। ओह नाइस, पहला दो बनाया, उसका ये बनाया। ओ एपोकलिप्स भी ठीक ही लगता है हमको। चलो सही है यार, उसका एंडिंग वाला सीक्वेंस बहुत सही है। मतलब हमको कन्वीनियंस लगा, बट चलो ठीक। कैसी लगी आपको ओवरऑल ये मूवी? इसमें कुछ इंटरेस्टिंग ऐसे पॉइंट्स नोटिस करे, अपन डिस्कस करे उस पे। हम आई गेस पहले ही बोले थे ना कि डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट मेरा फेवरेट है, तो है क्योंकि यस बिकॉज ऑफ इसका जो भी इसका थीम था टाइम ट्रेवलर और ये सब लेके। बट फ्लॉज तो बहुत है, बहुत लूप होल्स ढूंढने जाओगे तो बहुत है, बहुत ज्यादा ही है। वो एक्समैन का जो वो पार्ट था ना जहाँ पे वो मैग्नेटो पूरा कैंप लगाता है ब्रदरहुड चालू करने वाला, मेरे को वो पार्ट सबसे वीक लगा। फर्स्ट क्लास मेरे को अभी भी मैं सबसे ऊपर रखूंगा। हाँ, फर्स्ट एक्समैन फर्स्ट क्लास मेरे लिए सबसे ऊपर है अभी भी। उसके जस्ट नीचे डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट है। हां फर्स्ट क्लास बहुत गुड मूवी। ये उसका बहुत अच्छा है भाई। एपोकलिप्स नहीं देखा ना? एपोकलिप्स नहीं देखा ना? अब तो बेसिकली हॉल में देखकर आया था। स्वीट ड्रीम्स आर मेड ऑफ दीस वाला वही है ना? स्वीट ड्रीम, हाँ यस हाँ जो पर मेरे को याद नहीं है वो मेरे को याद नहीं है। ऑल द हॉल में देखा। तो बेसिकली डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट की मेन प्रॉब्लम ये है कि इसके बाद एपोकलिप्स आया और वो इससे कनेक्टेड है, और वो ना बहुत चीजें खराब कर देता है, जिसके कारण डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट की रिस्पेक्ट थोड़ी कम होगी। कि देखो इसमें ही देख लो, हम ही लोग बता दिए कि ये इसमें मिस्टेक लेके जा रही है, वहां चेंज कर दिया सब कुछ, बहुत चीजें ना चेंज हो गई।
तो ये थोड़ा सा इसके लिए नेगेटिव काइंड ऑफ हो गया। वरना डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के पास अगर ये लोग थोड़ा सा इस चीज के साथ जो भी फ्लॉज हैं उसको ठीक करने में हेल्प करते हैं, जो भी एपोकलिप्स में जो भी फ्लॉज हैं वो अगर उसको ठीक रखते ना, तो आई होप कि डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट का ज्यादा इज्जत होता, बट नहीं हो पाया। बट Yes. इन लोगों ने पहले सोचा था कि इन लोगों को डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट बनानी है, इस वजह से इन लोगों ने फर्स्ट क्लास बनाई, या फिर नहीं, उल्टा, फर्स्ट क्लास बना ली उन्होंने, फिर डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट कंसीव किया। जब इनको मालूम चला कि इनको उस रास्ते नहीं जाना है, देखा नहीं डेज ऑफ फर्स्ट क्लास के बाद इन्होंने क्या किया, पूरा रिबूट किया ना, ये तो प्रॉपर सोच लिया था कि अब रिबूट करना है सब कुछ, तभी लोग आए। देखा नहीं फर्स्ट क्लास में, ताकि बिकॉज हाँ ओल्ड एक्टर्स बूढ़े हो रहे हैं। फर्स्ट क्लास में आपने देखा एमा फ्रोस्ट थी ना, या फिर वो लोग थे जिसका यहाँ पे एकदम ही गायब कर दिया, जब हम लोग बात किए थे ना कि आगे गायब हो जाएगी, तो बेसिकली रिबूट सोचा क्योंकि ओल्ड एक्टर को चेंज करना था। यस, और साला रोग अपनी पावर्स गवा चुकी है, और वो बॉबी, एक बार रोग की तो पावर्स चली गई थी, फिर ये वापस से कैसे आई? यही तो फ्लॉ है, यही तो तो वो टेम्पररी है, वो जो क्योर था वो टेम्पररी था, वो टेम्पररी है। वो मैग्नीटो का भी, मैग्नीटो की भी तो आ गई, देखो ना, उसकी भी तो चली गई थी थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट तो हालांकि चलो, एक डायलॉग डाल के बता, ये लोग ठीक कर सकते थे इस चीज को कि आई एम नॉट एज पावरफुल एज आई वाज आफ्टर दैट इंसिडेंट, ऐसा इतना सा डालना था इनको, बट पावरफुल तो एड्रेस करना चाहिए था, इन लोगों को एड्रेस करना चाहिए था। हाँ, मुझे ना ये जो बूढ़ा वाला मैग्नीटो है और ये वाला मैग्नीटो है, इन लोगों के उसमें भी सोच में भी एकदम क्लियर डिफरेंस दिखता है कि हाँ भाई, एक को तुम थोड़ा कन्विंस कर भी सकते हो, जवान वाले को तो एकदम ही हरामी आदमी है, इसको तो कुछ भी नहीं कर सकते। हर चीज बिगाड़ के जाता है। हाँ, बिगाड़ के ही जाता है। पर भाई उस बंदे की एक्टिंग बहुत मस्त है यार। माइकल फासबेंडर, अभी एपोकलिप्स देखे नहीं हो आप, अभी आप एपोकलिप्स देखे नहीं हो। एपोकलिप्स में मैग्नीटो का जो माल है भाई साहब, एंड में वो जो वापस से वही विलन है, खाच, अरे भाई साहब, नहीं विलन नहीं है, कुछ और है। रुको, एपोकलिप्स पे अपन अगले पार्ट में बात करते हैं, अभी डेज ऑफ पूरा आर्क है, खुद का आर्क है। हाँ, देखो अगर आप ऐसे देखो ना कि सारे कैरेक्टर्स का पूरे एक्समेन स्टार्ट से लेके एंड तक क्या हुआ, तो सबकी अपनी स्टोरी है और अच्छे से कंप्लीट होती है। तुम चाहे इसका देख लो, अभी अगले मूवी से इसका बाल जाने लगेगा, हाँ बस थोड़ा सा बीच में ना थोड़ा सा टेक्निकल फ्लॉज है। तुम अगर प्रोफेसर एक्स के स्टार्ट से देखो, हैंक मैकॉय ने जेवियर को पहले ये चीज बोली थी कि आर यू श्योर यू कांट गो बोल्ड, जब सेरिब्रो पहली बार यूज कर रहा होता था, तो उधर समझ में आता था कि सेरिब्रो इफेक्टिवली यूज करने के लिए बट वो बाल्ड उसके कारण नहीं हुआ, एपोकलिप्स में होता है किसी और रीजन से। बट हाँ ठीक है, अब क्या होगा कि बेसिकली आप देखो ना, अगर प्रोफेसर एक्स की देखो या फिर मैग्नीटो की देखो, मिस्टीक की देखो, सबकी जो स्टोरी है ना वो प्रॉपर आर्क है कंप्लीट इंडिविजुअली अगर देखा जाए। एज मूवी जब वो आपस में कनेक्ट होता है तो बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारे, ठीक है। इसके बाद तो अचानक से यहाँ जीन ग्रे दिखाई, अगले मूवी से जीन ग्रे बदल जाती है, इसमें मुझे मूवी, पर अगले मूवी में वो लोग पास्ट वाले की स्टोरी लगाते हैं ना। पास्ट क्या मतलब, इसके बाद की स्टोरी है ना। हाँ, लेकिन वो प्रेजेंट वाले की नहीं है, वो पास्ट वाले, जेम्स मैकअवॉय वाला चार्ल्स एक्सेवियर है, पैट्रिक स्टुअर्ट वाला नहीं है, वुल्वरिन भी तो नहीं है। हाँ। ये वाला है ना, ये वाले लोग हैं। बट वो यूनिवर्स तो एक सेकंड हम कंफ्यूज हो रहे हैं, एक सेकंड सुनना। 50 इयर्स वो बैक वाला जो चार्ल्स है ना, हाँ, उसकी स्टोरी कंटिन्यूड है, 50 इयर्स बाद वाले की कंटिन्यूड नहीं है। वो ईयर कौन सा है हमको ये बताओ एपोकलिप्स में। छोटे सॉरी प्लागे भाई, बट ये जरूरी है। आई थिंक 80s ही है, लेट 70s या तो 80s ही होगा। व्हिच मींस कि जब ये अभी जो ये कांड हुआ है इसके बाद आगे बढ़ी है स्टोरी। हाँ एग्जैक्टली, है इसी यूनिवर्स में ना, है इसी यूनिवर्स में। अब ये बताओ, ओ अच्छा वो जवान जीन ग्रे है, जीन ग्रे है, इनफैक्ट जवान है उसमें। हाँ वही बोल रहे, जीन ग्रे जवान है। हमको लगा एक्ट्रेस चेंज हो गई ना इसलिए। अच्छा वो जवान यंग है, सब तो ये भी सब यंग है। हाँ तो लेट। अरे रुको यार, रुको एपोकलिप्स की बात क्यों कर रहे हो, डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट चल रहा है जब। अरे थोड़ा कंफ्यूजन था, बहुत खतरनाक कंफ्यूजन था, आप देखोगे तो आपको भी हो जाएगा। मैं तो ठीक है। हाँ, और कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट जो, और कुछ इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया तरीके से स्पीडस्टर को दिखाया गया। हम इससे ज्यादा अच्छा कहीं उम्मीद ही नहीं करते टीसीसी के, क्या बढ़िया तरीका होता है और कूल भी है उसका, वो जिस तरह से यूज करता है।
बहुत कूल है। अरे वो चश्मा भी लगाता है, फिर वो कान में भी लगाता है जिससे कान के पर्दे ना फट जाए। फिर ये वो चीज भी बहुत बताता कुछ है कि मस्त वो करता है। उसको मैग्नेटो को लेकर हाँ। जाने वाला होता है, तो उसके गर्दन भी पकड़ता है कि विप्लैश ना आए उसके। सब चीजें अच्छी तरीके से Whiplash. बताते हैं। हाँ हाँ, वो अरे धीरे धीरे बोलता है विप्लैश। बिशप देखा ना था इसमें, बिशप हाँ पावर हाँ एब्जॉर्ब कर लेता है, वो एक्समैन 97 में था इफ यू रिमेंबर। ओके। काफी बड़ा रोल ये था सब उसका। किट, ये जो अपनी ब्लिंक थी ये कभी नहीं दिखाई गई थी और यहाँ दिखी है ब्लिंक, हालांकि दिखता मुझे Blink- लगा लगता है कि वो थोड़ा अच्छा पावर। रेवन है, मुझे लगा वो हाँ। रेवन है। उसका थोड़ा गॉथिक सा मेकअप जो किया था, और प्लस वो जो था टीका। रेवन तो इसको कहते हैं ना, मिस्टिक को। रेवन उसको बोलते हैं क्या? जोएल, रेवन तो मिस्टिक को कहते हैं ना। हाँ भाई। तो वो रेवन तो मिस्टिक का नाम है ना? टीन वो टाइटंस टीन वो में टाइटंस वो। डीसी में ना है। एक सेकंड, टीन टाइटंस टीन डीसी टाइटंस का है? अरे सॉरी वही सॉरी तो। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, वैसा वैसा आप आई थिंक उसकी बात कर रहे हो, बट प्रागे भाई मैं स्टार भी फायर की बात नहीं कर रहे नहीं हो। नहीं नहीं प्रागे भाई समझ गया ना? मैं मुझे भी यही लगा था कि वो हाँ वही वाली है, स्टार फायर, बट फिर उसका पता नाम चला कि स्टार वो फायर है दूसरा ना? यूनिवर्स। हाँ हाँ, स्टार फायर है। स्टार फायर उसका नाम था। ये ब्लिंक भूल जाओ। कैरेक्टर द गिफ्टेड करके इसी यूनिवर्स का एक शो है ओ यस, उसमें। गिफ्टेड आया था उसमें, हाँ, शो आया था अलग। अब पता है बस थोड़ा सा ना मेरे को ऐसा गुस्सा सा आने लग जाता है कि हर पार्ट में साला मैग्नेटो से डिसीव होते रहो क्या है यार। पिछले 4 पार्ट से एक ही विलन बना रखा है तुम लोगों ने। अरे विलन shit। कोई भी हो, ये Apocalypse, मैग्नेटो अपनी पोजीशन ले ही आता है कि मैं ही विलन बनूंगा आखिर में। अपोकलिप्स आगे भाई, भाई मैं आज अरे ही देख लेकिन रहा हूँ, वो भी मैं बोलने के आज बाद ही यही देख रहा हूँ बोलेंगे ये, Apocalypse। उसके बाद भी यही बोलेंगे पक्का। नहीं 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 हाल- नहीं 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 अरे नहीं नहीं 50% मूवी में तो, मतलब 50 क्या 70% में है। ओ नहीं यार, लेकिन आई एम सॉरी यार, बार बार एपोक्लिप्स में जा रहे हैं क्योंकि वो ना मैग्नीटो का आर्क कितना बेस्ट है उसमें, वो बेस्ट यार, उसका क्या मूवी है यार वो। अगले अगले पार्ट में करेंगे ना उसकी बात। यार, यस, अगला पार्ट पहले ठीक है। करो। Shit। तो अगले पार्ट को देखने के लिए हमें फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अपोकलिप्स में Yes, वापस मिलते हैं आप लोगों से कुछ ही और दिनों में एक्समैन को मिलेंगे। लेके और कुछ बात बोलो, एक्समैन को लेके और कुछ बात बोलो, इसको फ्यूचर पास्ट को लेके। अरे खत्म इतनी कर थी पहली दिया। बार यार, इतनी थी आई और गेट नहीं था। कंफ्यूजिंग था ये। अब रेटिंग कर दो, रेटिंग दे दो एटलीस्ट। गो फॉर इट, गो गो फॉर फॉर इट। इट, डेफिनेटली गो फॉर इट। गो फॉर इट। यार एक्समैन सब हम लोग गो फॉर इट यार, अच्छा ही दे रहे हैं हम लोग, इससे नीचे किसी को दिए नहीं है, फिर ये इतना खराब क्यों मैंने कहते दिया हैं? ना, मैंने टाइम पास दिया है थर्ड तुमने पार्ट किसको टाइम पास दिया है? ओ लास्ट 10 को। लास्ट 10 मतलब सिर्फ एक लास्ट 10, वो भी उतनी बुरी नहीं है, फिर भी कहा हाँ जाता है ना हाँ कि एक्समैन पूरी बर्बाद है, पूरी बर्बाद है। एक्चुअली और एक्समैन फ्यूचर पूरी पास्ट को बर्बाद कितने है। गाली पड़ती है। एक्समैन, आई नो एक्समैन का एक्चुअली कंटिन्यूटी एरर्स बहुत है और एक्समैन का वो बहुत है, बट वही बात है उसके ना कि अगर तुम डायरेक्टर हम जैसे वगैरह। अभी हम लोग टाइम पे देखे, एकदम लाइन से देखे, तो ऐसा लगा नहीं कि कंटिन्यूटी, हर कैरेक्टर की अपनी जर्नी कंप्लीट होती है। एज अ मूवी प्रॉब्लम करता है थोड़ा मोड़ा, बट वो भी थोड़ा आई नो, फ्लॉ पर आप समझ सकते हो। दुनिया में जैसे थोड़े हम जीन ग्रे को खराब लेके लोग किस्म के कहते थे लोग वो ज्यादा कल। है ना, इसलिए तो। एग्जैक्टली। और थोड़ा वही डायरेक्टर का भी थोड़ा सा इशू हो गया था मैं, इसलिए हुआ था ना, आई इसी थिंक डायरेक्टर ब्रायन था ना। सिंगर और ब्रेट रैटनर दोनों एप्स्टीन फाइल्स में शायद हाँ से। हाँ वही वही तो I'm sure इशू हो about गया था Brett ना। Ratner, not sure about Brian. So that was our discussion for X-Men Days of Future Past. हम next मिलेंगे आपसे अब Apocalypse पे। So बेस्ट yeah, डिस्कशन होगा उसमें, बेस्ट डिस्कशन तो। कुछ दिनों में Apocalypse है। मिलते हैं आपको Apocalypse से पहले। बाय बाय।